हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखी क्लासेस में। आज मैं आपको टेट सुपर टेट में आने वाले बाघ अभ्यारण्य से रिलेटेड टॉपिक्स और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम को प्रारंभ किया 1973 में। दूसरा पॉइंट, कैलाश सांखला के नेतृत्व में इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। तीसरा पॉइंट, कैलाश सांखला राजस्थान के जोधपुर निवासी थे। चौथा पॉइंट, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए 1973 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया गया। इस प्रयास के तहत टाइगर रिजर्व बनाए गए। 1973-1974 में जहां 9 टाइगर रिजर्व थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। मैंने अपने पिछली वीडियो में पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है इसका आंसर मध्य प्रदेश बताया था, लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम बदलकर अब इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं रेड डाटा बुक पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेड डाटा बुक क्या है। विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची है ये। सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना की थी। रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई है जो विलुप्त संकटग्रस्त होने के कगार पर है। ये है हमारा लास्ट टॉपिक। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा 1964 से जारी किया जाता है। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ये था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब हम आते हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई A 1 अप्रैल 1983, B 1 अप्रैल 1973, C 1 अप्रैल 1971, D 1 अप्रैल 1972। इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1973। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो था वो 1972 था, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 आंसर उसका होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? A जल प्रदूषण, B वायु प्रदूषण, C विलुप्त हो रहे जीव, D मृदा प्रदूषण। मैंने पहले भी बताया है कि रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्त हो रहे जीव से संबंधित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? A असम, B उत्तर प्रदेश, C राजस्थान, D केरल। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? A 11, B 15, C 16, D 18। इसका राइट आंसर होगा D 18। हमारा पांचवा प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? A सलीम अली, B हर्बर्ट ब्रेकर, C कैलाश सांखला, D कृष्णकांत। इसका राइट आंसर होगा कैलाश सांखला। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारा छठवां प्रश्न है, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? A नीला, B पीला, C गुलाबी, D काला। इसका राइट आंसर होगा गुलाबी। हमारा सातवां प्रश्न है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? A मध्य प्रदेश, B राजस्थान, C गुजरात, D पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत में 1973 ईस्वी में कितने टाइगर रिजर्व थे? A 7, B 8, C 9, D
12। इसका राइट आंसर होगा सी 9। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? ए मानस, बी नागार्जुन, सी पेरियार, डी पेंच। इसका राइट आंसर होगा बी नागार्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 जून, बी 1 जुलाई, सी 1 अगस्त, डी 1 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होगा 1। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 11वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब किया गया था? ए 1964, बी 1965, सी 1968, डी 1971। इसका राइट आंसर होगा ए 1964। फ्रेंड, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1963 में सर पीटर स्कॉट ने रेड डाटा बुक की सिर्फ कल्पना की थी। इसका प्रकाशन 1964 में ही हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेते हैं तो उन्हें किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? ए लाल, बी हरा, सी नीला, डी गुलाबी। इसका राइट आंसर होगा बी हरा। गुलाबी और हरा में आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कावला बाघ अभयारण्य कहाँ है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी तेलंगाना। इसका राइट आंसर होगा डी तेलंगाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? ए कान्हा, बी बांदीपुर, सी पीलीभीत, डी किबुल लामजाओ। इसका राइट आंसर होगा डी किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था। हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है? ए यूनिसेफ, बी IUCN, सी WHO, डी पेटा। इसका राइट आंसर होगा बी IUCN। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था हमारा बाघ अभयारण्य से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।